गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे, अम्ल, क्षार और लवण के पहले बहुविकल्पीय प्रश्न लेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न, जो पहला प्रश्न हम ले रहे हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं, किन पदार्थों को हम अम्ल कहेंगे, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये अम्ल है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को कम कर देते हैं। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, इसके पहले हम लोगों ने अम्ल की डिफिनीशन में पढ़ा है कि ये जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं। जलीय विलयन में क्या करते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं। जैसे कि अगर हम मान लो ये HCl लेते हैं और इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, मैथ पे हम देखते हैं, समझाते हैं तुम्हें। अगर हमने HCl लिया है और इसका वाटर में सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या बनता है, ये H+ इस हाइड्रोजन वाटर से ऐसे करके H3O+, ये हाइड्रोनियम आयन बना लेता है और ये क्लोराइड आयन। तो ये हाइड्रोनियम आयन का फार्मूला है। तो ये जो जितने भी एसिड्स होते हैं ये क्या देते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, एक पदार्थ जलीय विलयन में प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये डिफिनीशन आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जान लो कि जब अम्ल होता है तो अम्ल में क्या होता है, ये H+ देता है, ये H+ देता है। तो H+ को हम प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं, प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, प्रोटॉन देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये डिफिनीशन तुम्हारे कोर्स में इस बार नहीं है, लेकिन एक डिफिनीशन है उसमें जहाँ की प्रोटॉन के टर्म में एसिड और बेस की डिफिनीशन दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं, अम्ल व क्षारकों की प्रवणता किस पर निर्भर करती है, उनकी आयनन पर। अम्ल और क्षार जितनी ज़्यादा आयनन होंगे, जितना आयनित होंगे उतनी ज़्यादा उनकी प्रबलता होगी, उतने अधिक वो प्रबल होंगे। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। क्यों अम्ल है, क्योंकि इसकी आयनन की मात्रा कम है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम किस पर, जैसा कि अभी हमने बताया था कि कोई भी एसिड या बेस जितना अधिक आयनित होगा उतनी अधिक उसकी प्रबलता होगी। अब एसिटिक एसिड को हम लोगों ने दुर्बल अम्ल की श्रेणी में रखा है। क्यों, क्योंकि इसकी आयनन की मात्रा कम है और अम्लों की अपेक्षा क्या है, कम है, इस वजह से इसको हमने दुर्बल अम्ल की श्रेणी में रखा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रबल अम्ल है। यहाँ पर दिया गया है H2O, H2S, H2SO4, CH3, COOH। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो वाटर को तो हम जानते ही हैं कि ये कैसा है, न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक नेचर होता है ना बेसिक नेचर होता है। H2S और CH3OOH यानी एसिटिक एसिड को भी हम जानते हैं, ये कैसा है, ये भी एक दुर्बल अम्ल है। अब रही बात H2S और H2SO4, तो इन दोनों में हमारा जो ज़्यादा जिसकी प्रबलता होती है वो H2SO4 की होती है। H2S की इसकी अपेक्षा H2SO4 बहुत अधिक प्रबल एसिडिक होता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल, अभी तक प्रबल अम्ल पूछ रहा था, अब दुर्बल अम्ल। यहाँ पर HCl, H2SO4, HNO3 और H2SO4 दिया गया है। ये तीनों ही बहुत क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4,
HNO3 और HCl, इन तीनों के कंपैरिजन में HCN क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। फिर पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में प्रबल क्षार कौन सा है। तो यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन चारों में KOH सबसे अधिक क्षारीय होता है। KOH क्षारीय होता है, काफ़ी अधिक क्षारीय होता है। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है। अब अम्ल, अगर अम्ल का जलीय विलयन लें, अम्ल का जल में सॉल्यूशन लें, तो कि कौन से आयन उसमें अधिक मात्रा में प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है। अब हम कैसे कहेंगे कि ये उदासीन विलयन नहीं है। उदासीन विलयन की हम खासियत जानते हैं कि उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों का जो कंसंट्रेशन होता है दोनों का समान होता है। जितना H+ होता है उतना ही OH- होता है, यानी हाइड्रोजन आयन को H+ से दिखाते हैं, ये हाइड्रोजन आयन और ये हाइड्रोक्सिल आयन, इन दोनों की मात्रा उदासीन विलयन में समान होगी, यानी 10⁻⁻7 और 10⁻⁻7 दोनों में दोनों होते हैं, हाइड्रोजन आयन भी और हाइड्रोक्साइड आयन भी, दोनों की मात्रा समान होती है। फिर इसका जो pH होता है क्या 0 होता है उदासीन विलयन का, और ये बात आपको बतानी है, उदासीन विलयन का pH क्या 0 होता है, नहीं होता है pH। इसका जो उदासीन विलयन होता है उसका pH होता है 7 होता है। जैसे कि वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर का pH 7 होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत है, हमसे असत्य पूछा है, तो pH का मान 0 होता है। अगर किसी भी सॉल्यूशन का pH का मान 0 है तो वो हाईली एसिडिक है, वो बहुत अधिक एसिडिक होता है। अगर pH 0 है इसका मतलब कि वो कैसा है, बहुत अधिक एसिडिक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रण है 1 × 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर। विलयन का pH बताइए। ठीक है, तो इसके लिए आपको फार्मूला बताया गया था कि अगर हमको सांद्रता पता है तो pH कैसे निकालते हैं, pH कैसे निकालेंगे ये आपको समझाया गया था क्वेश्चन में। तो ये जो pH निकालना है, तो ये जो पावर लगी होती है सांद्रता, जब भी किसी भी सॉल्यूशन में उनके आयन की सांद्रता दी गई है तो इसके जो पावर लिखी होती है वही इसकी क्या होता है pH वैल्यू होती है, pH वैल्यू। जैसे ये हाइड्रोजन आयन सांद्रता कितनी लिखी, ये फार्मूला होता है 10⁻⁻pH। ठीक, तो हमें क्या पता है, यही जो सांद्रता तुम्हें कितनी दी गई है 1 × 10⁻⁻, भूल गए हैं, देख लेते हैं एक बार फिर से, 10⁻⁻12। हमें सांद्रता दी गई है 10⁻⁻12 मोल पर लीटर, ये दी गई है। तो ये फार्मूला होता है H+, तब ये pH, और हाइड्रोजन आयन सांद्रता कितनी है 10⁻⁻12
pH। तो pH की वैल्यू क्या आ गई 12। pH की वैल्यू ये pH, यहाँ बेस हमारे समान है तो बेस बेस हमारे कैंसिल हो गए, तो pH की वैल्यू कितनी आ गई, pH की वैल्यू आ गई 12। pH की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12, मतलब ये। अगर तुमको ऑप्शनल क्वेश्चन है और हाइड्रोजन आयन सांद्रता दी गई, एक ये क्या कौन सा क्वेश्चन है, 1 बिलियन में, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता दी गई है, क्या दी गई है, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दी गई है और हमसे पूछा है pH का मान पूछा है। तो इसको हम निकाल कर दिखाते हैं, यह मैंने ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दी गई है तो हमें निकालना है pH। निकालने के लिए हाइड्रोजन आयन सांद्रता हमें निकालनी पड़ेगी। हमें यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दी गई है OH माइनस, ये दी गई है 1 × 10⁻⁻12, ठीक है। और जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है 1 × 10⁻14। जल का यानी दोनों का, हाइड्रोजन आयन इंटू हाइड्रोक्साइड आयन, इन दोनों की जो सांद्रता का जो गुणनफल होता है वो होता है 1 × 10⁻14 होता है। कितना होता है 1 × 10⁻14 होता है। और हमको यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दी गई है, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता यहाँ पर हमको दी गई है 1 × 10⁻12। तो हम किसकी निकाल लेंगे, हाइड्रोजन आयन की निकाल लेंगे, H+ की निकाल लेंगे। ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन की pH निकालने के लिए हमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कर पाएंगे, तभी हम pH निकाल पाएंगे। 1 × 10⁻14 और इधर से कितना आया था 1 × 10⁻12। ये ऊपर जाएगा माइनस प्लस में हो जाएगा, 1 1 कैंसिल कर देते हैं, 10⁻14 + 12, तो माइनस होके आएगा 10⁻²। ठीक है, हमें कितना आया, हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना आया 10⁻²। हाइड्रोजन आयन सांद्रण आया 1 × 10⁻²। और ये जो 2 है यही क्या हो जाएगा pH की वैल्यू हो जाएगी, यानी हमारा आंसर आएगा 2। तो अगर हमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दी गई है तो सबसे पहले हमें pH निकालने के लिए पहले हाइड्रोजन आयन सांद्रण ज्ञात कर लेंगे, तभी हम pH की वैल्यू बता पाएंगे। तो इसका सरल तरीका ये है, सरल तरीका, इतना लंबा क्वेश्चन अगर ऑप्शनल क्वेश्चन में दिया गया है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें सरल ऑप्शनल क्वेश्चन में लगाना है तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण दिया गया है 10⁻12, तो हम क्या करेंगे 14 में से माइनस कर देंगे, 10⁻14 में से 10⁻12 की जो पावर है उसको माइनस करेंगे। 14 में से 12 माइनस करोगी तो आएगा 2, तो जो 10⁻² आया वो हमें क्या पता चला, हाइड्रोजन आयन सांद्रण पता चल गया। जब हाइड्रोजन आयन सांद्रण पता चल गया तो 10 के ऊपर जो पावर लगी होती है वही क्या होती है pH की वैल्यू। तो यहाँ पर इजीली हम क्या करेंगे 10⁻14 से 10⁻12 को माइनस करेंगे तो आएगा 2। तो वो हमको क्या ज्ञात हुआ, हाइड्रोजन आयन सांद्रण। और हाइड्रोजन आयन सांद्रण में
जो 10 के ऊपर जो पावर लगी है वही क्या हो जाएगा, पीएच की वैल्यू हो जाएगी। और ये बात ध्यान रखना कि पीएच की जो वैल्यू होती है वो हमेशा मतलब पावर में जो लगा है वो तो माइनस में है, लेकिन पीएच की वैल्यू हम उसके आगे कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, सिर्फ सिंपली जो नंबर होगा वो लिख देंगे। अक्सर हमें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर माइनस में, जैसे यहाँ पर वैल्यू दी गई है, यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस, ऐसा नहीं है। पीएच की वैल्यू हमेशा कोई भी साइन के साथ नहीं होगी। एक जलीय विलयन का पीएच यहाँ पर दिया गया है, पीएच मान दिया गया है 4, पीएच का मान दिया गया है, इसका मतलब कि ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण हम इससे इजीली याद कर लेंगे। तो पीएच का मान 4 है, तो यहाँ पर हो गया 10⁻⁻4। ठीक है, तो पीएच का मान दिया है तो हम इजीली क्या करेंगे, 10 के ऊपर जो पावर लगी होती है उसको लगा देंगे, माइनस लगा के, तो यही हमारा हाइड्रोजन आयन सांद्रण हो जाएगा। ठीक है, अब शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच होता है 7। शून्य पीएच वाला, अगर किसी भी विलयन का पीएच शून्य है, 0 है, तो वो अत्यधिक एसिडिक होगा। ठीक है, शून्य पीएच वाला विलयन कैसा होगा, एसिडिक होगा। फिर 15वां क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय विलयन का पीएच। अगर किसी भी विलयन का जो न्यूट्रल विलयन होता है, जो उदासीन होता है, उसका पीएच 7 होता है, और अगर 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा, और 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा। तो अम्लीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है।